किसी जंगल में नीली नामी एक चिड़िया रहा करती थी। नीली बहुत अच्छी और हमदिल चिड़िया थी। वो हर किसी के काम आया करती थी और कभी भी किसी की बात का बुरा ना मनाती थी। अगर कभी कोई उसको मदद के लिए कहता तो वो फौरन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती। सुबह सुबह का वक्त था। नीली का गुजर एक जंगल से हुआ तो उसने एक भालू को परेशान हाल बैठे देखकर पूछा कि अरे भालू भैया, यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? तो भालू बोला, नन्ही चिड़िया, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी मेरा घर ढूंढने में? तो चिड़िया बोली, हाँ हाँ भालू, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। तुम मुझे ये बताओ कि तुम रहते कहाँ पर हो? मैं खजूर के दरख्तों के पास वाली खार में रहता हूँ। अच्छा चलो, अब हम दोनों मिलकर तुम्हारा घर ढूंढते हैं। उसके बाद नीली और भालू जंगल में भालू का घर ढूंढने के लिए चल पड़े। नीली ये भी देख रही थी कि एक भालू पे कोई और जानवर हमला ही ना करते। चलते चलते दोनों थक गए थे, लेकिन भालू का घर था कि नजर ही नहीं आ रहा था। अब उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना किसी की मदद ली जाए। यहाँ पास में ही कबूतर का घर है। भालू, तुम यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। मैं अभी कबूतर से तुम्हारे घर का पता पूछ के आती हूँ। ये कहकर चिड़िया चली गई। अरे आओ चिड़िया, तुम्हारा कैसे आना हुआ? कबूतर भैया, असल में मैं एक भालू के साथ उसका घर ढूंढवा रही थी। खजूर के दरख्तों के पास शायद कोई घर है जिसमें वो रहता है, लेकिन हमें उसका घर नहीं मिला। आप हमारी कोई मदद कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। थोड़ा सा आगे जाकर भालू का घर हमें मिल जाएगा, वो इतनी दूर नहीं है। इसके बाद वो दोनों कबूतर के पीछे पीछे जाने लगे। रास्ते में उनका गुजर एक नदी के पास से हुआ। चिड़िया और कबूतर तो आराम से गुजर गए, लेकिन भालू परेशान सा होकर वहीं पर रुक गया और कहने लगा कि मुझे तो तैरना ही नहीं आता, अब मैं क्या करूं? तो चिड़िया ने भालू को तसल्ली दी। अरे नन्हे भालू, तुम फिक्र ना करो, हम इस मसले का कोई हल निकालते हैं। आ जाओ चिड़िया, भालू के गुजरने के लिए कोई चीज़ ढूंढ के लाते हैं जिस पे चढ़ के ये पार आ सके। ये कहकर चिड़िया और कबूतर भालू के लिए कुछ ढूंढने चले गए। जितनी देर में चिड़िया और कबूतर वापस आते हैं, उतनी देर तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थोड़ी देर गुजरने के बाद चिड़िया और कबूतर लकड़ी का एक पुराना तख्ता लेकर आ गए और भालू को कहा कि अब तुम इस पर चलकर आराम से पार आ सकते हो। भालू जल्दी से तख्ते से गुजरकर पार आ गया। भालू चिड़िया और कबूतर से कहने लगा कि तुम दोनों का बहुत शुक्रिया, अगर तुम दोनों ना होते तो मैं नदी पार नहीं कर सकता था। तो चिड़िया कहने लगी, अरे भालू, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, तुम हमारे भाई हो और हम दिल से तुम्हारी मदद कर रहे हैं। चलो अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा मज़ीद सफ़र तय करने के बाद आखिरकार भालू अपने घर पहुंच ही गया। भालू की माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। अरे मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया। तो भालू ने अपनी माँ को बताया कि वो रास्ता भटक गया था और नीली चिड़िया और कबूतर ने उसका घर ढूंढने में ही उसकी मदद की है। भालू की माँ ने कबूतर और चिड़िया का शुक्रिया अदा किया तो चिड़िया कहने लगी, अरे आंटी, कोई बात नहीं, हमें भालू की मदद करके बहुत खुशी हासिल हुई। एक दूसरे के काम आना भी तो एक नेकी ही है। चिड़िया की ये बातें सुनकर भालू की माँ बहुत खुश हुई और चिड़िया को शाबाश दी कि बेटा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। सारे जंगल के जानवरों की सोच अगर ऐसी हो जाए तो हमारा जंगल बहुत पुरसकून हो जाएगा। फिर
चिड़िया और कबूतर ने भालू की माँ से इजाज़त ली कि अब हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। भालू की माँ ने फिर से उनका शुक्रिया अदा किया और तोहफे में उनको शहद का एक बहुत बड़ा सा डब्बा भी दिया। उसके बाद कबूतर और नीली चिड़िया वापस अपने घरों को चले गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किसी की मदद करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बस इज्जत में इजाफा ही होता है। इसीलिए अगर किसी की मुसीबत में आप उनके काम आ जाएं, तो ये बहुत अच्छी बात है।